डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डोमेन्स मतलब क्षेत्र या एरिया जहाँ जहाँ एआई काम करता है। एआई के 3 डोमेन उसके अलग अलग कैपेबिलिटीज़ यानी क्षमता को बताता है। 3 डोमेन्स ऑफ एआई आर डाटा और डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। डाटा एआई के किसी भी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है डाटा, क्योंकि डाटा के बगैर एआई सिस्टम कुछ भी सीख नहीं पाएगा। डाटा इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रेन द एआई सिस्टम। अब ये डाटा आते कहाँ से है? तो इसका जवाब है डाटा हमारे हर तरफ है। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन गूगल पे सर्च करते हैं तो तुरंत बहुत सारा डाटा जनरेट होता है, जैसे कि क्या सर्च किया गया, किस लोकेशन से और किस टाइम पे। इसी प्रकार से जब हम अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेट पर डालते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में भी डाटा होता है, और यह डाटा कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको विश्लेषण किया जाता है और दूसरी कंपनीज़ को बेचा भी जाता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ डाटा का यूज़ होता है। वेदर प्रेडिक्शन मॉडल में मेटेरोलॉजिस्ट का मतलब अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री जो मौसम के बारे में जानते हैं। एआई वेदर फोरकास्टिंग या वेदर के अनुमान लगाने में इनकी हेल्प करता है। एआई की मदद से मौसम के खराब होने की जानकारी काफ़ी पहले मिल जाने से साइंटिस्ट लोगों को पहले से ही चेतावनी जारी कर सकते हैं। वेदर प्रेडिक्शन मॉडल बनाने के लिए एआई सिस्टम को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी नमी और वो डाटा चाहिए होता है जो मौसम को प्रभावित करते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम, जब हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट या नॉर्मल साइट पर जाते हैं तो हमें साइट में रिकमेंडेशंस आते हैं, जैसे कि हमारे मतलब के प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट हमें दिखते हैं। म्यूज़िक रिलेटेड ऐप में हमें सॉन्ग्स रिकमेंड होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स कस्टमर के पैटर्न्स को डाटा से निकाल कर और उनके इंटरेस्ट को एनालाइज करके ऐसे शोज़ क्यूरेट करता है जो कि कस्टमर के इंटरेस्ट या रुचि का होता है। क्यूरेट शब्द का मतलब जमा या इकट्ठा करना होता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है। जब एक प्रकार के इंटरेस्ट वाले लोगों में कोई एक ऐसी मूवी देखता है या प्रोडक्ट खरीदता है तो सेम मूवी या प्रोडक्ट बाकी लोगों को भी रिकमेंड हो जाता है। एयरलाइन के फील्ड में एआई का प्रयोग से प्लानिंग को बेहतर बनाया जाता है ताकि नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो। जो कंपनीज एयरलाइन सुविधा प्रोवाइड करती है, डाटा साइंस की मदद से वो ये फैसला लेते हैं कि उनको किस क्लास का एरोप्लेन खरीदना चाहिए, फ़्लाइट का डिस्टेंस और रूट कितना होना चाहिए, किसी फ़्लाइट में कितने समय की देरी होने की संभावना है, कस्टमर्स को जोड़े रखने के लिए कौन सा लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। Airline service providers capture and crunch data to obtain valuable insights that help them make better decisions to become profitable. Crunch का मतलब है प्रोसेस करके उसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यानी कि इंसाइट निकालना। ट्रैफिक कंट्रोल में डाटा साइंस का यूज़ होता है, जिससे पता चलता है कि कहाँ पर जाम आने की स्थिति बन सकती है, गाड़ी को कौन सा लेन या रास्ता लेना चाहिए और एक्सीडेंट से बचाया जा सके। इन सब के लिए जीपीएस और गाड़ियों में लगे हुए कैमरे से जनरेट होने वाली डाटा का प्रयोग होता है। गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक ये सब आज इतने ऊपर इसलिए उठ गए हैं क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में कस्टमर्स का डाटा का कलेक्शन है और उनको पहले से ही पता होता है कि कस्टमर को आगे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब ऐसा विश्लेषण जिससे भविष्य का पूर्व अनुमान लगाया जा सके। कंप्यूटर विजन इज़ अ सबसेट ऑफ एआई दैट हेल्प्स द मशीन टू सी एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम पिक्सेल्स इन एन इमेज, वीडियो एंड अदर विजुअल इनपुट्स। सबसेट मतलब हिस्सा या भाग। कंप्यूटर विजन एआई का वो भाग है जिसमें किसी इमेज या वीडियो के पिक्सेल्स को एनालाइज करके उसमें से मीनिंग निकाला जाता है। पिक्सेल्स मतलब पिक्चर एलिमेंट्स जिससे मिलकर पिक्चर बनता है। जैसे ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनता है, वैसे ही पिक्चर पिक्सल से बनते हैं। कंप्यूटर विजन का गोल होता है कि सिस्टम्स को इस प्रकार से ट्रेन किया जा सके कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह देखकर जानकारी हासिल कर सके। इसके लिए एआई सिस्टम को ढेर सारी इमेजेस दिए जाते हैं ताकि वो अलग अलग वस्तुओं में क्या अंतर है जान सके। यानी अगर हमें एआई सिस्टम को टायर पहचानना सिखाना हो तो उसको बहुत सारे टायर्स के इमेजेस दिखाने पड़ेंगे। ह्यूमन विजन सिस्टम आँखों से देखता है और ब्रेन से पहचानता है, मगर कंप्यूटर विजन सिस्टम कैमरा से देखता है और एआई कंप्यूटर के माध्यम से पहचानता है। कंप्यूटर विजन 2 टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करते हैं, मशीन लर्निंग और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यानी प्रोग्रामिंग लॉजिक का प्रयोग होता है जिससे वो बहुत सारे डाटा में से पैटर्न देखकर इमेजेस को पहचानता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सिस्टम को 2 जेस्चर्स पहचानना सिखाया जा रहा है, प्रेयर्स या नो प्रेयर, जिसके लिए उसे हर जेस्चर्स यानी मुद्रा के कई पिक्चर दिए जा रहे हैं। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इमेजेस को पिक्सेल्स में ब्रेक करता है और उसको डिजिटल डाटा यानी कि डिजिट्स के फॉर्म में मशीन लर्निंग को देता है ताकि प्रोग्राम उस डिजिटल डाटा को पहले से स्टोर की गई डाटा के साथ
कंपेयर करके पहचान सके। फेस रिकग्निशन सिस्टम में CNN का प्रयोग होता है चेहरे के फीचर्स उठाने के लिए, जैसे कि आंखों के बीच की दूरी, रंग, नाक, कान, चिन्ह की लोकेशन या स्थिति एटसेट्रा। कंप्यूटर विजन का प्रयोग स्कूल या ऑफिस में अटेंडेंस लगाने के लिए और पुलिस या कानून संबंधी संस्थाओं के द्वारा CCTV से लोगों को पहचानने के लिए किया जाता है। CV का प्रयोग किसी प्रोडक्ट्स की इमेजेस की सहायता से इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग साइट में उस प्रोडक्ट को ढूंढने में भी किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मतलब किसी बाहरी वस्तु के बारे में पता लगना, जैसे कि कार्स में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का यूज़ होता है ताकि गाड़ी किसी चीज़ से टकराए ना। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का मतलब विभिन्न वस्तुओं में से सबको अलग अलग पहचानना, जैसे कि कौन सा फल, क्या नाम है, इत्यादि। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग is the ability of an AI system to understand human language as it is spoken। इसमें AI सिस्टम ह्यूमन बीइंग की नेचुरल भाषा को समझता है। कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसलिए प्रोग्रामिंग और AI की मदद से ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझना सिखाया जाता है। इस काम के लिए NLP हर स्टेटमेंट्स को पहले सिंपल और छोटे वर्ड्स में डिवाइड करता है ताकि हर शब्द को एनालाइज करके उस सेंटेंस का मीनिंग निकाला जा सके, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। स्टॉप वर्ड्स उन शब्दों को कहा जाता है जो कि वर्ड्स को आपस में जोड़कर सेंटेंस का रूप देते हैं, जैसे कि इज, वॉज, ए, एन एक्सेट्रा। इसका प्रयोग चैटबॉट एप्लीकेशन में होता है, जिससे हम डायरेक्टली बोलकर अपनी प्रॉब्लम फीड करते हैं और उसका सॉल्यूशन सुनकर लेते हैं। आजकल स्मार्ट टीवी में भी आप बोलकर अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, यह भी NLP है। NLP का प्रयोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी होता है, जिससे टूरिस्ट को अलग अलग जगह की भाषा को सीखने या बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एलेक्सा, सीरी जैसे वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट आपके इंस्ट्रक्शंस को सुनकर आपका काम करता है और ये काफ़ी तेज़ी से बेहतर होता जा रहा है। डोमेन्स ऑफ AI में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।